अप्सरा साधना से संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे गोपनीय सत्य हैं जिन्हें लोग बिना जाने बिना समझे ताबड़तोड़ केवल एक दूसरे के द्वारा प्रकाशित जानकारियों को कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जानकारियों को प्रकाशित कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उससे नुकसान सामान्य जनसाधारण को हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जिन्हें लोग स्वयं तो नहीं जानते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि ऐसा करने से साधना, अप्सरा की साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, जो कि तमाम लोग दावा करते हैं कि अप्सरा 1 दिन में सिद्ध हो जाएगी, 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। इसका वास्तविकता से कहाँ तक संबंध है? तो अगर हम सामान्य साधक के लिए, जो कि जिसने कभी आध्यात्म के बारे में कुछ जाना नहीं और वह साधना करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह साधना या यह फैक्ट कहाँ तक सत्य है उसको समझते हैं। अगर जो व्यक्ति कभी अध्यात्म से जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर वह आकर्षित होकर प्रकाशित जानकारी से साधना कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो हताश और निराश होकर के साधना छोड़ देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को खुद नहीं पता है कि इसमें गुरु का महत्व क्या है, साधना में किस प्रकार से एक साधक का विचार और व्यवहार होना चाहिए, तमाम चीजें। अच्छा, ये 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन या 11 दिन की साधना है किसके लिए? ये लोग तो कॉपी और पेस्ट कर देते हैं और जनसाधारण सुन करके आकर्षित भी होते हैं, लेकिन यह जो 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन की जो साधना है, यह किसके लिए है? यह साधना एक उच्च अवस्था को प्राप्त साधक के लिए है, जिसे श्रेष्ठ साधक कह सकते हैं। श्रेष्ठ साधक से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे साधक से है जिस साधक के अंदर इतनी योग्यता आ गई रहती है, जो कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देख पाए, जान पाए, उनसे संवाद कर पाए। और यह तभी संभव है जब साधक का कम से कम दिव्य दृष्टि कार्य कर रही हो। अगर साधक की थर्ड आई यानी दिव्य दृष्टि कार्य कर रही है, ऐसे साधक के लिए ये कहा जा सकता है कि वह 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन में साधना करके अप्सरा को सिद्ध कर सकता है। सामान्य जनसाधारण को इतने समय में सफलता मिल ही नहीं सकती, यह कड़वा सत्य है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, साधकों को ये भी लोग गुमराह करके, आकर्षित करके अपना व्यापारीकरण करते हैं, उनसे धन लाभ प्राप्त करते हैं, वस्तुओं को, सामग्रियों को उन्हें प्रदान करके। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात यह है, लोग ये तो बताते हैं कि सामग्री जो है वह संस्कारित और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, लेकिन संस्कारित और प्राण प्रतिष्ठित कौन कर सकता है? अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी मंत्र का गुरु दीक्षा कर देना है, तो यह बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि वह मंत्र आपने स्वयं सिद्ध की हो, तब तो वह गुरु दीक्षा में आप दे सकते हो, तब तो उस मंत्र को आप गुरु दीक्षा में देने के अधिकारी हो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा जो स्थिति बनती है, वो स्थिति है कि आपके गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध करके आपको दिया है, वो सिद्ध किया, फिर उन्होंने गुरु दीक्षा में आपको दिया है, तो उसका बहुत समय तक जाप करने के बाद फिर आप, यानी जितने शब्द हैं उतने लाख बार जाप करने के बाद, या उसके लाख के 3 गुने के बराबर जाप करने के बाद
आप उस मंत्र को किसी को गुरु दीक्षा के रूप में देने के अधिकारी होते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। उसी प्रकार छोटा सा यहाँ संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, वरना वर्णन करने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो व्यक्ति जिसने अप्सरा को सिद्ध किया हो, जिस व्यक्ति ने अप्सरा को सिद्ध किया हो, सिर्फ वही व्यक्ति अप्सरा के सामग्री को, माला हो, यंत्र हो, इनको सिर्फ वही व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है जिसने स्वयं साधना की हो, जिसने उस शक्ति को सिद्ध किया हो। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यह होता है कि संबंधित सामग्री में उस शक्ति के अंश को स्थापित कर देना। तो उस शक्ति के अंश को अगर सामग्री में स्थापित किया गया है तो साधना में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। और यह अंश को स्थापित करना किसी व्यापारी के बस की बात नहीं है, जिसने कहा कि हाँ आपको इतना मूल्य अदा करना है, हम सामग्री दे देंगे, जो कि आजकल हो रहा है। तो इससे साधना में यह असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे साधक को सफलता प्राप्त नहीं होती। और कुछ बिंदु ऐसे हैं जैसे कि गुरु का प्राप्त न होना, मार्गदर्शक आपका सामर्थ्यशाली नहीं है, आपको सिर्फ आकर्षित करके उन्होंने साधना दे दिया, सामग्री दे दिया, अब आप साधना कर रहे हो, लेकिन स्वयं उन्होंने ही साधना नहीं की है, स्वयं वही अनुभव प्राप्त नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से अगर वो आपको साधना दे दिए, सामग्री दे दिए, तो कहाँ तक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं? इसका निश्चय स्वयं साधक करें और निर्णय भी स्वयं साधक करें, क्योंकि यह एक कड़वा सत्य होता है। उसके बाद आप जो साधक है उसका मनोभाव, मनोविचार क्या है? क्योंकि आजकल के जो साधक होते हैं, अप्सरा का नाम आते ही उनकी जो भावना होती है वो दुष्मक हो जाती। इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे कि साधक के साधना काल में जो मन में भाव होने चाहिए वह मन के भाव भोग विलास काम वासना से लिप्त हो जाते हैं, जिससे साधना काल में साधकों के साथ में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं और अनेक तामसिक शक्तियां उनके लपेट में आ जाती हैं और साधक को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल आते हैं कि गुरुजी हमारे शरीर पे ऐसा निशान बन जाता है, सुबह जब उठते हैं साधना करने के बाद, हमने उनसे दीक्षा लिया था, उनसे सामग्री लिया था, हमारे गुरु वो थे, ये थे, तमाम इस प्रकार की चीज़ें। और जानकारी हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में प्रकाशित करेंगे। हमारे चैनल पे समय समय पे आध्यात्म से संबंधित, साधनाओं से संबंधित जानकारियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि औरों को भी लाभ प्राप्त हो। वीडियो में दिए गए नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, यह निःशुल्क है।